लेकिन अगर कोई गलत पड़ोसी ना करके तुम्हारी बहू के साथ बैठकर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर करती है तो एक दिन खुसुर फुसुर से कुछ हो ही जाए, अकेले में चुप्पे चुप्पे करती तो ये कुछ कर देगी। अपनी बहू को बचाओ, बिगड़ जाएगी बहू। घाव काहिक पर घालो जित देखो तित प्राण हमारा। और कबीर साहब बीजक में कहते हैं कि हे बिगड़ायल और का बिगड़ो ना ही बिगाड़ो। मनुष्य का पूर्व जन्म का संस्कार बिगड़ायल, पूर्व जन्म से ही बहुत सारी बुराइयां अंदर भरी हुई है। साहब कहते हैं पहले से बिगड़ायल है, बिगड़ा हुआ है, गड़बड़ है। अब इसको और तुम खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर चुगली चाई कर करके और बिगाड़ोगे तो ये तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, पूरा बंदर हो जाएगा, पूरा नालायक हो जाएगा। इसलिए अब इसको बिगाड़ो भी मत और इसकी संगत में पड़ के खुद भी बिगड़ो मत, अपने को बचा कर भी। कभी कभी गलत संगत में पड़ करके तुम भी बिगड़ जाते हो। तुम्हारा बच्चा 10th तक पढ़ने में टॉप कर रहा था, गलत लड़कों की संगत पड़ गई, लड़कियों की संगत पड़ गई। तुम्हारी बेटी टॉप कर रही थी, 90% मार्क ला रही थी, तुम सोच रहे थे ये डॉक्टर बनेगी, लेकिन गलत लड़कियों की संगत में पड़ गई, गलत लड़कों की संगत में पड़ गई तो डॉक्टर तो नहीं बनी लेकिन टमाटर बन गई। पूरा चौपट कर दिया, सड़ा टमाटर, सब दुर्गंध मचा दी। किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो यदि तो याद रखना गली गली में आकर्षित मत हो। किसी की रूप सौंदर्य को देख करके विषय वासनाओं के झकझोर में अपने आप को जरा संभाल कर रखिए। जिस रूप सौंदर्य को देख करके तुम मोहित होते हो, अपना रास्ता बदल देते हो, नेचर लेक्चर पिक्चर स्ट्रक्चर करेक्टर बदल देते हो, बिगाड़ लेते हो, वह रूप सौंदर्य, छोटी सी बीमारी आ जाती है वो रूप सौंदर्य भी बिगड़ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है रूप सौंदर्य बिगड़ जाता है, मृत्यु हो जाती है वो शरीर लाश हो जाता है, फिर उसको देखने का मन नहीं होता है। जिसको देख करके जिंदगी तुमने बिगाड़ दिया अब उस लाश को देखने का मन नहीं होता है। सामान्य इंसान नहीं, राम भगवान भी हनुमान जी को गले लग जाते थे और हनुमान जी से राम कहते थे, हनुमान मेरा भाई भरत तो अयोध्या में वनवास में नहीं आया, लेकिन भरत के रूप में मुझे हनुमान तो मिल गए। हनुमान तुम्हारे भीतर मुझे भाई भरत का रूप दिखाई देता है कि तुम मेरे भाई हो। बंदर को कौन भाई कहेगा, राम भगवान भाई कह रहे। याद रखना तुम अपने गुणों से, अपनी कलाओं से, अपनी योग्यता से, अपनी सेवाओं से तुमको भगवान भी भाई कह सकता है। तुम भगवान को भगवान कहते हो लेकिन भगवान तुमको भाई कहता। भाई का मतलब मेरे बराबर है आप। भगवान कहते हैं रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। एक एक हनुमान का चित्र सब घर में लगा लो। हनुमान एक ऐसे देवता बन गए जो ब्रह्मचारी है और मैं ऐसा गुरु हूं जो मैं भी ब्रह्मचारी हूं। इसलिए हनुमान से मेरा तालमेल बहुत बैठता है क्योंकि वो भी ब्रह्मचारी है, मैं भी ब्रह्मचारी हूं। दोनों चुप्पे चुप्पे सलाह कर लेता हूं हनुमान जी से। बाकी बहुत सब देवता हैं, मैं सबको मानता हूं, आदर करता हूं, लेकिन हनुमान जी का ज़्यादा हमारा सेटिंग बैठ जाता है। बाकी देवताओं के साथ में थोड़ा लक्ष्मी जी है, पार्वती जी है, सीता जी है। ब्रह्मचारी को माताओं बहनों से थोड़ा तथा
सबके प्रिय बच्चों, ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशः श्री समुदाहृतम खड्गुणे ऐश्वर्युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। सदगुरु कबीर साहिब का नाम आपने सुना है। तुलसीदास की रामायण शायद आपने पढ़ा होगा। श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता भी कभी आपने अध्ययन किया होगा। नीति शास्त्र के श्लोक, वेद उपनिषद के मंत्र शायद कभी आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, संसार में सुख कितना है और दुख कितना है? सुख दुख के बीच में मनुष्य की 100 वर्ष की जिंदगी गुजर जाती है। हम ढूंढते तो सुख है लेकिन भोगते तो दुख है। चाहते तो सुख है पर पाते दुख ही दुख है। जहां जहां सुख समझकर तुम हाथ डालते हो वहां वहां तुम्हारी वही दशा होती है जो दशा मछलियों की होती है। मछलियां जब भूखी होती है तो तालाब में पड़े हुए कंकड़ भी अपने मुख में रख लेती है। मछलियां कंकड़ों को सोचती है कि ये मेरे कोई खाने की चीज है। मछलियां बहुत भोली भाली है। भूखी है। ऐसे तुम भी बहुत भोले भाले हो। सुख की भूख है तुमको। सुख के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी कर चुके हो और कुछ भी करोगे, परंतु आपको सुख चाहिए। सुख के लिए मनुष्य शादी विवाह भी करता है। सुख के लिए लोग साधु बन जाते हैं और सुख के लिए तुम बच्चों को जन्म भी देते हो कि
बच्चों से सुख मिलेगा। घर में लाड़ी लाते हो, बहू लाते हो कि बहू सुख देगी। पोता पोती का इंतजार करते हो कि पोता पोती जन्म लेंगे तो उनसे भी सुख मिलेगा। लेकिन ये सब करने के बाद भी सुख मिला है क्या? नहीं मिला है। जो जो ये सब तुम करते चले जाते हो, त्यों त्यों दुख और टेंशन और चिंता और तनाव बढ़ता जाता है। तो फिर सुख है कहाँ? नौकरी भी करते हो तो सुख के लिए, बिजनेस भी तुम करते हो सुख के लिए। लेकिन जिनके बिजनेस का बहुत विस्तार हो गया उनको नींद ही नहीं आती, इतनी चिंता हो गई। एक सज्जन ने बड़ी बड़ी बसें खरीदा, स्लीपर बसें। 5 साल बाद मिले तो मैंने कहा स्लीपर बस दिख नहीं रही। बोले सब बेच दिया, नींद ही नहीं आती थी। मैंने कहा नींद क्यों नहीं आती थी? बोले 10-12 बसें थी, चिंता लगी रहती थी, कोई पलट गई कि लड़ गई, कोई मर गया, कोर्ट केस चल रहे 2-3, ड्राइवर भाग गया, बस बीच में खड़ी है, कोई ने बस में आग लगा दी, बहुत झंझट, नींद उड़ गई। तो मैंने सब बस बेच दी। तो हमने कहा अब क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि अब बिजनेस करता हूं। क्या बिजनेस करते हो? बोले किराना की दुकान है, जनरल स्टोर है। तो इसमें टेंशन कम हुई? बोले इसमें भी टेंशन, बहुत चिंता है, क्योंकि हजारों सामान है, तो एक्सपायरी डेट भी होती है, और किस सामान का क्या रेट होता है और किस रेट में बेचना होता है, ये सब याद करते करते पूरा दिमाग दही बन गया। जहां जहां तुम सुख ढूंढते हो वहां वहां चिंता ही हाथ आती। एक लड़की सोचती है शादी कर लूंगी सुख मिल जाएगा, शादी करती है, पूरे घर का भार उसके ऊपर आ जाता है, घर का लोड आ गया, पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। परिवार बड़ा है तो 20-20 लोगों का खाना बनाने की जिम्मेदारी है। खाना अगर सही नहीं बना तो खाना खाने वाले उसी बहू को खा जाएंगे। बड़े खतरनाक रावण रहते घर घर में। अब उसको चिंता है। किसी लड़की को ऐसा दिखता है उस लड़के के साथ भाग जाऊंगी तो सुख मिलेगा, तो भाग जाती। दोनों सलाह करके भागते हैं। लड़का भी सोचता है इस लड़की को अगर भगा कर ले जाऊं तो सुख मिलेगा। लड़की लड़के में सुख ढूंढ रही, लड़का लड़की में सुख ढूंढ रहा, दोनों भागने में सुख ढूंढ रहे हैं, दोनों सलाह करके भागते, छलांग लगा देते। ये बगेला गांव छोड़कर वो भगेला हो गए, भाग गए, और भागकर बॉम्बे चले गए, दिल्ली चले गए, सूरत चले गए। सूरत दिखाने लायक नहीं रह गए, लेकिन सूरत में चले गए। वहाँ बैठकर दोनों मजदूरी कर रहे, दोनों नौकरी कर रहे, दोनों चरखा काट रहे, सूत के कपड़े बना रहे, दोनों हीरा घिस रहे, हीरा में चमक ला रहे, अपनी चमक खत्म कर रहे। दोनों के माँ बाप ढूंढ रहे हैं कि मिल जाए तो इनको मार दूंगा, काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो भी बेचारी चिंता में है कि अगर मिल गए तो पिटाई बहुत हो। भयभीत हो करके वहाँ समय गुजारो।
2-3 साल के बाद लड़के लड़की में तालमेल बिगड़ गया, आपस में लड़ गए, झगड़ गए। तो लड़के ने लड़की को खूब कूटा, मुक्कों से कूटा, पटक पटक के कूटा। तो लड़की ने सोचा मैं क्या करूं, रोती है, चिल्लाती है, पड़ी रहती है। आखिरी एक दिन ज़्यादा ही हो गया तो फिर जहर खा के मर जाती है। एक दूसरे को मार डालते, पूरा सुख मिल गया, आत्महत्या कर लिया, पूरे सुख में डूब गए। इसलिए याद रखना, सदाचरण में तो सुख है, लेकिन दुराचरण में दुख ही दुख है। सभ्यता, शालीनता, शिष्टता, भद्रता, सौम्यता में सुख है, परंतु असभ्यता में दुख ही दुख है। जितना तुम अपने मन को वश में रखोगे उतना अधिक तुम सुखी रहोगे, और जितना अधिक तुम मन को चंचल करोगे उतना ही अधिक तुम दुखी रहोगे। जब जब मनुष्य का मन चंचल होता है तब तब मनुष्य से बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, और बड़ी बड़ी गलतियों का परिणाम बड़ा बड़ा दुख होता है। अब सवाल ये खड़ा है कि मन को वश में करोगे कैसे। ये भी एक कठिन तपस्या है, मन को कैसे वश में करो। तुम खेत में काम करते हो तो भी मन चंचल है, तुम पढ़ाई कर रहे हो तो भी मन चंचल है, कुछ और सोचता है। तुम दुकान पर बैठे हो तो भी मन चंचल है, तुम गाड़ी चला रहे हो तो भी मन चंचल है, और तुम घर के अंदर भोजन कर रहे हो तो भी मन चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है। गरीब का भी मन चंचल है, अमीर का भी मन चंचल है, बच्चों का मन चंचल है, जवानों का मन चंचल है, बूढ़ों का मन भी बहुत चंचल है। और लोग कहते हैं मन में बड़े गलत गलत विचार आ रहे हैं, गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। 70 साल उम्र हो गई है, गंदे विचार अभी बंद ही नहीं हुए। 17 साल के लड़के लड़कियों के मन में भी गंदे विचार आ रहे हैं, जवानों के मन में विचार आ रहे हैं। शादी हो गई तो भी गंदे विचार आ रहे हैं, और साधु बन गई तो पता नहीं क्या विचार आ रहे हैं। जो साधु तो बताता नहीं, चतुर होता है, लेकिन जो साधु सेवा में बिजी है, सेवा में लीन है, सेवा में डूबा हुआ है, उस साधु के विचार अच्छे हो जाते हैं। जो भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सत्संग बराबर सुन रहे हैं, जो हैं तो खेत में काम करते, लेकिन जिनके मन के खेत में गुरुजी विराजमान हैं, उन्हीं का मन चंचलता से रुक सकता है, अन्यथा मन ये छलांग मारकर कूद ही जाता है।